खास तो आज हम एक बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसका नाम सोहन है। जैसे कि आप उन्हें देख सकते हैं, वो अभी अभी भारत में एक प्रख्यात वकील है। तो आप अब उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो लेट्स सेटिंग। तो बताइए सोहन जी, आपका नाम क्या है? बताइए। जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो जैसे कि आपने स्कूल जो अपनी शैक्षणिक योग्यता वो हासिल प्राप्त की। सर मैंने जो शैक्षिक सर योग्यता नाम मेरी अच्छा देखिए विकास भाई, मैंने जो मेरी शैक्षिक योग्यता है मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। पहले मैंने जो हमारे सरकारी स्कूल है गाँव में 8वीं कक्षा तक का तो मैं पहले वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद में जो हमारे मतलब पास वाले गांव में था तो मैंने वहाँ से फिर 12th तक की। उसके बाद फिर मैंने हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट का ये कॉलेज है, लोकल कॉलेज है वो KM गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मैंने B.Com किया। उसके बाद फिर मैंने ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है DU के लिए ये निकाला और फिर मैं DU में आ गया और यहाँ से मैंने लॉ की कंप्लीट पढ़ाई की और अब मेरी प्रैक्टिस है जो है हाई कोर्ट में चलाई। तो सोहन जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने स्कूल की स्कूलिंग की और कॉलेज की, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? मतलब सर देखिए आप स्कूल में और कॉलेज में डिफरेंस है ना, तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो स्कूल में होता है ना तो वो अच्छा ही होता है। उसको मतलब इतना एनालिटिकल नॉलेज नहीं होती है जो स्कूल में और जो कॉलेज में आके बच्चे को एनालिटिकल नॉलेज के बारे में पता चलता है। वहाँ पर जो है बच्चे का माइंडसेट यही रहता है कि भाई अधिक से अधिक नंबर लाए। लेकिन कॉलेज में आकर आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्किल है उन पर बच्चे का फोकस करवाया जाता है। जैसे कि डिबेट हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया या किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना हो गया, तो मतलब इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है सर। लेकिन स्कूल के मामले में देखें तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल कम ही मिलती है। तो मतलब कॉलेज में आकर ही इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आपके हिसाब से जो स्कूलिंग तो आपने बता दी, लेकिन जो कॉलेज लेवल होता है, जैसे कि एक होता है ग्रामीण स्तर पे कॉलेज जिनमें थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती। एक होता है मतलब एक स्टेट लेवल होगा जी, जो स्टेट लेवल होगा, जो जैसे कि हमारा कैंप कॉलेज होगा, हमारा कैंप हम मतलब कॉलेज थे मतलब कोई भी जो स्टेट लेवल का है वो नहीं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एज जो पर्सन है, जो एज ए जिसने मतलब छोटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, जो जिसने BA ग्रेजुएशन की, तो आपको क्या लगता है कि हमें थोड़ा डिफरेंस पाएगा? सर देखिए डिफरेंस बिल्कुल मतलब भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पर बच्चों का क्या है, वहाँ पर बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको वो जो एक्सपोजर है ना जो एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है वहाँ उनको नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि देखिए सर तो मेरा क्या बाधा बन सकता है बिल्कुल सर, बिल्कुल बाधा बन सकता है। देखिए अगर बच्चे को एक्सपोजर जैसे कि इंडिया ही सुन रहा है, तो अगर मान लो मैंने जो लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें वहाँ से मैंने BA की, तो वो क्या मुझे नहीं सर, मैं नहीं मानता कि आपके लिए इसके लिए कोई बैरियर बनेगा। क्योंकि बैरियर तो देखिए वैसे नहीं हो सकता कि नहीं बोल सकते कि बैरियर। देखिए आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का या अपने आप की स्किल को इंक्रीज करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ पर आपको अदर एस्पिरेंट मिलेंगे, उनका आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। उनके साथ आप देखोगे भाई कौन कैसे कॉम्पिटिट कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी बना रहा है। प्रत्येक जो एक्सपोजर है ना वो आपको प्रत्येक का मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सर जो आपने मतलब कॉलेज में अगर आप सिंपल BA भी करके आए हो तो आपको किसी प्रकार की बैरियर आएगी। क्योंकि आपको देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोई भी है, IAS UPSC है, SSC है, या फिर आप लॉ में आना चाहते हैं या फिर जुडिशरी है, कोई भी एग्जाम हो गया, मुझे नहीं लगता सर कि मतलब सीखने की कोई उम्र है। अगर आपको लगता है कि मैंने सिंपल BA किया और मैं IAS नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ये आपकी मैं इसको मतलब ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा, जो मैंने ऑडियंस उनसे पूछ रहा हूँ बात कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने लोकल यूनिवर्सिटी से की है, क्या मैं जो कंटेंट मैंने पढ़ा है वो योग्य होगा? जो जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे IAS इंटरव्यू नहीं आता है, कई जैसे बिल्कुल सर। देखिए मेरे साथ ये फर्क होता है। मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी है अगर, तो सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी में जो यूनिक चीज़ होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो क्या होती है कि मतलब प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो अपना सिलेबस है ना वो खुद ही सर्टिफाई करती है UGC की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। तो जो आप DU वगैरह देखोगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस जो मिलेगा ना तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इतना है। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो हो सकता है वहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा है। जैसे कि GLC मुंबई है, पुणे है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, थ्योरेटिकल पे नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल दोनों मतलब दोनों ही आप दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप हाँ ऐसा नहीं है कि आप मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस करके आप प्रैक्टिकल
देखिए सर आप ठीक है, सो आइए हम लोग प्रैक्टिस करें तो ये ये आपको सर सुधार देता है। मैं थोड़ा भावुक हो गया था तो भाव कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रगल मैंने देखा था। तो तो स्टडी लाइफ तो आपको देखिए, आपके कोई कॉलेज या स्कूल में कोई लव स्टोरी या कोई इंटरेक्शन आप बताना चाहेंगे? देखिए सर इस मामले अगर आप में उसे प्राइवेट रखना चाहते हो आप नहीं सर, मैं बताइए। प्राइवेट नहीं रखता ऐसी बातों को, मैं बता ही देता हूँ। अगर इस इंटरव्यू को जितने देखिए भी सर आपकी फैमिली में देखिए ये interview। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं सर। देखिए मतलब ऑडियंस के सामने मैं बिल्कुल खुलकर बोलना चाहता हूँ इस बारे में, ताकि जो बच्चे हैं, जो भी देख रहे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी है इसको देख रहे हैं, हमारे जो इंटरव्यू हो रहा है इसको, तो उनको मैं खुलकर बताना चाहता हूँ। देखिए मेरी जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप की रही है। मैं मतलब एक लड़की को पसंद करता था, तो मैंने मतलब उसको ऐसा दिखाया कि मैं उसको पसंद करता हूँ, थोड़े हिंट वगैरह जो होते हैं वो देती हैं मतलब, तो दिए तो मुझे मतलब मिलेगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कभी उनको जाकर मैं बता सकूँ मैं आपको पसंद करता हूँ। तो हुआ क्या सर, धीरे धीरे मतलब कॉलेज में जो मेरे दोस्त थे वो क्लास में आना उन्होंने कम किया, क्योंकि हम बीकॉम के बाद मास्टर डिग्री में हो गए फिर। तो वहाँ तो मतलब मैं पहले तो मैंने सोचा कि मैं अकेला आकर के मतलब ऐसा कर लूँगा इस मामले को भी मैं टाइम दूँगा, क्योंकि देखिए आप इसको हल्के में ले नहीं सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है, अगर आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके या मतलब उसको साइड में करके आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ऐसी सोच गलत है सर, क्योंकि आप मैंने किसी सर नहीं सोच कहा, मैंने आपसे अरे नहीं personal नहीं पूछा। हाँ बिल्कुल आप ये कह रहे हो, मैं देखो आपके सर, लिए मेरी लव लाइफ मैं आपके लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उसके लिए कर जैसे रहा कि हूँ आप जो कह रहे सोचता हैं। है, जिसका सोचता है। जो मतलब मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा है, मैं आपके बारे में पर्सनली जो आपके बारे में नहीं कहता कॉलेज मैं। लाइफ जैसे आपने दिल्ली से 2 किलो ली, हाँ आपकी कोई लव स्टोरी हुई है वहाँ पर? दिल्ली में तो देखो सर ऐसा है, दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ से बिल्कुल अलग मिला मुझे। और हालांकि आपको सही बताऊँ तो मुझे दिल्ली में आकर ही बिल्कुल मतलब जो एक ग्रामीण समाज से उठा हुआ जो लड़का होता है ना, उसको जो सेंस आती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर आती है सर। अगर किसी से बात करने का तरीका है, किसी को मतलब किसी को हैंडल करने का तरीका है, किसी के साथ किस प्रकार डील करनी है, वो किसी भी मामले में हो गए, क्योंकि जो लोकल कॉलेज है ना वहाँ पर ऐसा सिखाया नहीं जाता। वहाँ पर थोड़ा ग्रामीण एरिया होने की वजह से तो जो ग्रामीण सोच होती है ना, तो वहाँ पर वो हावी रहती हैं, लड़के लड़के पास में नहीं बैठ सकते, उनमें प्रतिबंध है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल खुलकर ही बैठते हैं सभी। मतलब वहाँ पर है ना सर, मतलब इक्वालिटी है इस मामले में, किसी को भी मतलब फोर्स नहीं कह सकते कि आप किसी लड़की से बात ना करें, आप वहाँ ना बैठे, आप क्लास लगाएं। अपना जो एजुकेशनल कंटेंट है पूरा किया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, कोई ऐसा पर्सन जिसकी आप आइडलाइज करती हैं, जिसे आप बताना चाहते हैं कि आप ही से आइडल माने मतलब देखिए सर देखिए मेरा ये आइडल है, आइडियल मैं किसी एक पर्सन को तो नहीं मानता, मैं एज आइडियल एक पर्सन को सजेस्ट करना चाहता हूँ सजेस्ट तो मैं जो आपको स्टडी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट दे, हर मतलब बिल्कुल लाइफ के एक बार आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए सर। देखिए मैं आइडल है ना जो किसी एक पर्सन को नहीं मानता, मुझे मैं प्रत्येक पर्सन जो भी अपने आप में मतलब क्वालिफाई है या यूनिकनेस है, उनमें किसी प्रकार अपने पौधे में प्रतिभा में रेपुटेशन में वहाँ तक पहुँचा है, कैसे स्ट्रगल किया, तो मैं प्रत्येक से इंस्पायर होता हूँ। अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं 2-3 आपको बात बताता हूँ, जैसे कि कपिल सिब्बल सर है हमारे, जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सीनियर एडवोकेट है, और जैसे सर अब तो वो रहे नहीं, राम जेठमलानी साहब थे जो, और एक हरीश साल में है, AP सिंह है। तो ये सब जो है सीनियर एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, अच्छे लॉयर है, तो मैंने सर इनसे भी बहुत पूछेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा दबाव डालकर भी पूछें मुझे कि आपको किसी एक का नाम सजेस्ट करना है, तो मैं मतलब आपको फिलहाल तो कपिल सिब्बल का ही सजेस्ट करना। सिब्बल साहब की बात मुझे जो है मुझे सबसे अलग ये लगती है कि सिब्बल साहब जो है मतलब अपनी प्रैक्टिस में कोई भी मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं या बहस चलती है तो बिल्कुल डट कर करते हैं, किसी भी गलत काम का फेवर नहीं करते हैं। होता है कई लोग आगे गलत काम में फेवर करके वो अपने मतलब पर्सनली तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन जो उसका सोशल इम्पैक्ट है सर वो बुरा पड़ता है। जो मतलब पहले ही दबा कुचला समाज है, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो मतलब उसको जो एक उम्मीद हमारी न्यायपालिका से वो भी खत्म हो जाती है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आने वाली जनरेशन पर भी कोई मतलब उस पर विश्वास करता नहीं है, किसी में हौसला आता नहीं है कि भाई हम भी जाकर हम भी वहाँ पर बैठ सकते हैं, हमें भी किसी को न्याय दिलवा सकते हैं, तो मतलब अपने आप को एक दबाव कुचला और छोटा महसूस करता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस मामले में कपिल सिब्बल सर बिल्कुल थोड़े ठीक है, हालांकि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता, लेकिन यही है सर। तो हमारा ये आइडल
कंटेंट आपका कोई ऐसा मित्र जिसने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया या ये एक्चुअली आप और किया? डाउनफॉल की बात करें क्योंकि तो जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी फेज होता है हमारा, हमें इस पर जो हमारा मतलब जो हमारा ड्रीम होता है उसे पाने के लिए जो बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें बहुत कुछ होता है। हमें फैमिली प्रेशर भी होता है, मेंटल प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसमें इस फेज में जो आपका जो साथी बना उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, जैसे आप कह रहे हैं मैं स्कूल लाइफ में ये फ्रेंड हाँ हाँ बिल्कुल सर, कॉलेज टाइम में देखिए ये उन फ्रेंड लोगों का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अगर वो हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो देखिए मैं डाउनफॉल हम जैसे लोगों को पता ही है, हम जैसे लोग जहाँ शूट के आते हैं ना वहाँ पर डाउनफॉल ही होता है। वहाँ पर मतलब मैंने आपसे privilege पूछा। देखिए हम जैसे लोग जहाँ शूट के आते हैं ना तो वहाँ पर डाउनफॉल ही होते हैं। हमें प्रिविलेज पर्सन तो हम होते नहीं है कि हमको हमारे माँ बाप ने पढ़े लिखे हैं, उनका फ़ायदा उनके अनुभव का फ़ायदा हमें मिले, तो ऐसा तो देखिए होता नहीं है सर। और रही बात मेरी मदद करने की, तो सर बहुत से मुझे टीचर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, यहाँ तक पहुँचाने में उनका अहम रोल रहा। फाइनेंशियली भी मुझे हेल्प किया मेरे दोस्त ने। एक दोस्त तो मेरा बिल्कुल मतलब है चाहना है हमारे गाँव में पास, चाहना वैसे तो कस्बा ही है, लेकिन वो तो गाँव में रहता था, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया कि भाई आपको जाना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है। तो मतलब किसी भी दोस्त ने मुझे सर क्रिटिसाइज नहीं किया कि आप यहाँ जाकर आपके साथ ऐसा होगा वैसा भी नहीं है। हमारे मुझे जितने दोस्त मिले अच्छी मेंटलिटी मिली जिसकी वजह से आज हो सकता उनकी मतलब यहाँ ने उनका गाइडेंस जैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू मैंने आपके बारे में जब रिसर्च की थी तो आपके बारे में मुझे ये पता चला कि आपके निर्वाणा में एक मित्र था जिसका नाम मेरे पर ध्यान नहीं था, मतलब हाँ वो आपको शायद प्रेम थे। आप प्रेम थे, उसने मतलब आपको पता नहीं, लेकिन आप उनके बारे में क्या पता? प्रेम जो है हमारे प्रेम भैया जो मतलब बहुत ही अच्छे मुझे याद था लेकिन मुझे पढ़ा था कि आर्टिकल था, मैं आर्टिकल नहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था लेकिन वो प्रेम भैया जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे अच्छे काफ़ी दोस्त हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। तो अब तो मेरे ख्याल से एसएससी जो सीजीएल एग्जाम होता है उसमें बहुत बड़े एक उच्च रैंक के अधिकारी बन चुके हैं। तो रहते थे, इंस्पायर रहते थे, पढ़ते रहते थे, हमें कहते थे भाई आप मतलब कुछ ना कुछ कीजिए, मेहनत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब मुझे ऐसे मिले सर जिन्होंने मुझे अपने फ्यूचर के प्रति डाइवर्ट नहीं किया, उन लोगों ने अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखा और मुझे भी इंस्पायर किया। तो मैं मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी को विश करता हूँ कि मैं ऐसे दोस्त ज़रूर मिले। तो एंड में मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना था, कोई ऐसा क्वाट या जिसकी मोटिवेशनल कोई क्वाट होता है जैसे कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो आज जैसे कि मेरा ये क्वाट है, तो आप ऐसा कोई क्वाट कहना चाहते हैं जो सबको थोड़ा मोटिवेट करें? सर देखिए जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। तो उनका एक कोट है एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वो जिस समाज से आता हो, कितने पिछड़ा होना हो, अगर अपने अंदर एक मतलब कुछ करने का जज्बा है तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, अच्छा प्रकार कर सकता है। बाबा साहेब भी ऐसे ही दबे कुचले समाज से थे, उन्होंने देश के लिए वो किया जो शायद अभी तक कोई कर नहीं पाया है। और मेरे ख्याल से अभी हाल दिख रहा है कि कुछ सालों में तो ऐसा हो है भी नहीं है। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि सर किसी को भी अगर किसी को भी ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसके किताबों का सहारा लेना चाहिए। बाबा साहब का भी यही सपना था कि भारत में दबे कुचले समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने आप को स्थापित करें और इस देश को आगे ले जाएं, अपने कम्युनिटी को आगे ले जाएं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो। तो सर मैं मानता हूँ कि किताब और कलम ही है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है, इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में कि सभी को मतलब पढ़ना चाहिए, परिस्थितियाँ विपरीत हैं आपकी। शिक्षा श्रेणी का महत्व है जो कि ये ना होता धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे इंटरव्यू का पहला गेस्ट था, तो मेरा सेकंड गेस्ट है वहाँ से प्रेम जो इनका मित्र था। मैंने उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी लगी, तो अभी तो अपनी पोस्टिंग कर रहे होंगे कहीं पर, तो हम उससे बात करेंगे और अगला इंटरव्यू उनके साथ। तो थैंक यू गाइस।